कि हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल जी ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उस पे एक तो नाराज़गी उन्होंने जाहिर की कि जो ग्रैब 4 के जो नियम हैं उनमें प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन नियमों को बहुत सख्ती से पालन नहीं करा रहे। जैसे ट्रक्स की जो एंट्री है, नॉन एसेंशियल ग्रुप्स अगर गुड्स लेके आ रहे हैं तो उनकी एंट्री बंद होनी चाहिए, बट उन्होंने कहा कि कई जगह से एंट्री आज भी हो रही है। जो बसेस हैं, डीजल बसेस हैं, वो बसेस की एंट्री अभी भी दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों से हो रही है। कंस्ट्रक्शन साइट्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर जो लगाम लगानी है वो आज जो है ग्राउंड पे कम दिख रही है। तो उन्होंने दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग मंत्रियों के नाम पे जो है उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट सबको दिए हैं कि वो लोग जो हैं नोडल ऑफिसर्स हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ग्रैब के नियमों के लिए, उन नोडल ऑफिसर्स का सुपरविजन करेंगे और थोड़ा ग्राउंड पे जाके नियम जो हैं वो लागू हों इसको देखेंगे। दिल्ली जिले, आपको क्या लगता है कि जो अधिकारी है, क्योंकि सीएस ने अधिकारियों को असाइन किया अलग अलग जिलों में, जो अधिकारी एक तरह से नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, तो उनके स्तर पे आपको क्या कमी लग रही है? देखिए, मैंने तो परसों मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हो रही थी, चीफ सेक्रेटरी उसी में थे और बाकी अधिकारी भी उसमें थे, एमसीडी कमिश्नर भी थे। मैंने उसमें कहा कि भाई जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल वाले लोग हैं आज भी उनका मटेरियल जो है सड़कों पर पड़ा हुआ है। आप उठा नहीं सकते तो कम से कम आप उसको जो है ढकवा दीजिए, ये तो काम हो सकता है। जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनका काम जो है रुकवाया जाना चाहिए। ट्रक्स की जो एंट्री है वो बंद होनी चाहिए। अगर ट्रक्स की एंट्री हो रही है तो इसका मतलब जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हो रही है, होनी चाहिए। तो इसलिए देखेंगे इसको। आप लोग, क्योंकि अब आप लोग, इससे पहले हमने देखा जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, कोविड का टाइम हो या बाढ़ का टाइम हो या डेंगू का टाइम हो, तो कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी दिखती है अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने में। देखिए, दिक्कत ये है कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार उसको कुछ कह नहीं सकती। ना तो आप उसका ट्रांसफ़र कर सकते, ना आप उसको शो कॉज कर सकते, ना आप उसको सस्पेंड कर सकते। तो कोई प्रशासन के अंदर जानबूझ के केंद्र सरकार जो एक्ट लाई है उसके अंदर इस तरीके की जो है वो ढिलाई कर दी गई है कि उनकी जवाबदेही जो है चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं है। तो इसीलिए अक्सर जो हैं जो ऑर्डर्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और इसलिए मंत्रियों को खुद जो है बार बार जो है ग्राउंड पे उतर के देखना पड़ता है। जी, एक अलग सवाल है, आपके मंत्री भी हैं, दिल्ली के प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में रश बढ़ रहा है, खासकर सांस से जुड़ी समस्याएं लेकर, आंखों में जलने की समस्याएं लेकर ज़्यादा जा रहे हैं। क्या कोई आपके पास रिपोर्ट है ऐसी और क्या व्यवस्था आपके स्तर पर की गई? देखिए, क्योंकि ये तो एक रिकरिंग है तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पहली बार है। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स को और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उसको आइडिया है कि किस तरीके की एलर्जीज़ जो हैं इस मौसम के अंदर होती हैं। तो उनको जो है, और ऊपर से एक एडवाइजरी पहले भी आ चुकी है सेंट्रल की तरफ से सभी राज्यों को, तो उनको आइडिया है कि इस दौरान किन दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और उन मरीज़ों को किस तरीके से जो है हमें केयर देनी है, तो वो कर रहे हैं। कि पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्था हॉस्पिटल्स के लिए? जी, व्यवस्था चल रही है उसकी पूरी।